बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत माम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अक्सर जहन में घूमने वाले सवाल, क्या एसी डायरेक्ट सोलर पैनल पर चल सकता है बगैर बिजली बगैर बैटरी के? एक एसी को डायरेक्ट सोलर पैनल पर चलने के लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है? तो फ्रेंड, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले हमें इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ सूरज जो है वो कितनी देर तक रहता है, यानी कि धूप की क्या पोजीशन है, धूप कितनी देर उधर रहती है। कहीं आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ अक्सर बादल तो नहीं रहते। नंबर 2, हमें इस चीज़ का भी इल्म होना ज़रूरी है कि हम एसी कौन सा लगा रहे हैं, टन का लगा रहे हैं, 1.5 टन का लगा रहे हैं, इन्वर्टर लगा रहे हैं, नॉन इन्वर्टर लगा रहे हैं। इस चीज़ का भी इल्म लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ धूप कम पड़ती है अक्सर बादल रहते हैं, तो कम धूप की वजह से, बादल रहने की वजह से आपका सोलर पैनल जो है वो सही कारकर्दगी नहीं करता है, कम वाट जो है वो निकालता है धूप कम पड़ने की वजह से। इसी तरह आपके जो एसी है टन के, 1.5 टन के, उनके जो है एम्पेयर और वाट में काफ़ी फ़र्क है। अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ गर्मी जो है वो 5 से 6 माह रहती है और सूरज जो है वो 6 से 7 घंटे रहता है, ऐसी कंट्री में आपको 1 टन का एसी चलाने के लिए 550 या 545 वाट की जो है वो 4 प्लेटों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 टन के एसी को चलने के लिए 1500 से 1600 वाट जो है उसे चाहिए ऑन होने के लिए। अगर हम 550 वाट के जो है 4 प्लेटें लगाएंगे तो वो 2200 वाट हमारा बन जाएगा। मगर यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आप 550 लगा रहे हैं या 545 लगा रहे हैं तो ये जो है आपका पैनल जो है वो इतने वाट जो है वो मुकम्मल नहीं देता, यानी कि पूरे नहीं देता है। थोड़ी जो वाट जो 50, 30, 40 वाट जो है कम देता है आउट। अगर हम 4 पैनल लगाएंगे 550 वाट के तो वो हमें तकरीबन जो है ना कम से कम जो है वो 2000 वाट जो है वो निकाल के देगा। वैसे बनते हैं 2200, मगर वो हमें 2000 वाट जो है वो आउट निकाल के देगा। इससे हमारा जो है एक जो है टन का एसी चल सकता है, वो एसी इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। आपका जो टन का इन्वर्टर एसी होगा, बिजली तो वो शुरू में जो है वो नॉन इन्वर्टर के बराबर ही इस्तेमाल करेगा, मगर जब जो कमरा है वो इसका मेंटेन कर लेगा टेम्परेचर, तो वो आस्ता आस्ता जो बिजली वो कम इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, यानी कि वाट कम लेना शुरू कर देगा और कुछ टाइम बाद जो है वो इन्वर्टर पे चल जाएगा, यानी कि डीसी जो है उसके अंदर किट होगी वो काम करनी शुरू कर देगी और बिजली आपकी जो वो कम इस्तेमाल करनी शुरू कर देगा। अब चाहे उसके आगे सोलर लगा हो, सोलर पैनल लगे हों या बिजली लगी हो या जनरेटर लगा हो, फिर जब वो इन्वर्टर पे चले जाएगा तो वो बिजली कम इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह आपको 1 टन का जो है एसी इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर चलाने के लिए 4 प्लेटों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपके 4 प्लेटों पे एसी 1 टन का चल सकता है। तो अब हम बात करते हैं 1.5 टन की, मगर 1.5 टन की बात करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो 1.5 टन का एसी चलाने के लिए हमें 2200 से 2500 वाट चाहिए, चाहे वो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर। तो इसके लिए हमें जो सोलर पैनल चाहिए वो चाहिए 6। आप अब 545 लगा रहे हैं या 550 लगा लें तो हमें 6 सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 6 सोलर पैनल 550 वाट के लगाएं तो वो टोटल जो है वो वाट बनेंगे 3300 वाट। तो समझ लें कि वो हमें 3300 वाट जो नहीं देगा निकाल कर, वो हमें 3000 वाट जो वो सोलर पैनल निकाल के देंगे। तो इस पे हमारा 1.5 टन का एसी इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर वो बड़ी आसानी से चल सकता है। यहाँ आपको इस बात का भी इल्म होना ज़रूरी है कि आप अपने सोलर पैनल के साथ कौन सा इन्वर्टर लगा रहे हैं, ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं या हाइब्रिड लगा रहे हैं। आपको इस बात का भी जो इल्म होना ज़रूरी है। अगर आप ऑफ ग्रिड जो है इन्वर्टर लगा रहे हैं बगैर बैटरी के, तो आपका जो है एसी वो है सुबह 11 से 3 बजे तक जो है वो ठीक चलेगा। 3 बजे के बाद जब धूप जैसे जैसे कम होगी तो आपका सोलर पैनल जो है वो वाट जो है वो कम निकालना शुरू करेंगे। जब सोलर पैनल वाट कम निकालेंगे तो आपका एसी जो है वो 3 बजे के बाद बंद हो सकता है, क्योंकि सोलर पैनल जो है धूप कम होने की वजह से वाट भी कम करता जाएगा और जब वाट कम होंगे धूप की कम होने की वजह से तो आपका सिस्टम जो है वो, क्योंकि बैटरी बैकअप के लिए नहीं है और ना ही बिजली इसके साथ है, तो आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा, आपका एसी नहीं चलेगा। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ ही आप चाहते हैं कि हम 2 से 3 घंटे और एसी चला लें, तो फिर आपको प्लेटें जो है वो 2 से 4 बढ़ानी पड़ेंगी, ताकि वाट जो है पीछे जैसे कम हो तो आपकी दूसरी प्लेटें जो है वो 7 वाट जो है वो मिक्स करके आपके वाट जो है वो 1600 या 2200 वाट जो आपके पूरे करते रहें और आपका एसी चलता रहे। इस तरह से आप जो प्लेटें बढ़ाने की वजह से 2 से 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आप एसी और चला सकेंगे बगैर बैटरी के और बगैर बिजली के।
अगर आप अपने सोलर सिस्टम के साथ चाहे वो 4 प्लेटों वाला, 6 प्लेटों या 12 प्लेटों वाला, उसके साथ जो इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड लगा लें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके साथ जो बैटरी अटैच होती है, तो जैसे जैसे आपके वाट ऊपर से कम आना शुरू होंगे, यानी कि सूरज जो है वो कम धूप देगा तो वाट भी कम आएंगे, तो वो आपकी बैटरी साथ होने की वजह से है कुछ जो वाट जो है वो बैटरी से लेके पूरे करता रहेगा सिस्टम। आपका एसी बंद नहीं होगा जब तक बैटरी में जान है, यानी कि जब तक बैटरी में वाट होंगे जो उसने सेव किए होंगे बैटरी ने अपने अंदर, तो जब तक जो है वो आपस में शेयरिंग होती रहेगी और आपका सिस्टम चलता रहेगा। और जैसे ही सूरज जो है वो ग्रूब हो जाएगा तो जब तक बैटरी में पावर होगी तो आपका जो है लोड वो चलता जाएगा, आपका एसी चलता रहेगा, और जैसे ही बैटरी ख़त्म होगी तो आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। तो आपने ये खुद चूज़ करना है कि आपने जो है वो कौन सा सिस्टम साथ में लगाना है। आपने बैटरी वाला सिस्टम लगवाना है इन्वर्टर, या आपने बगैर बैटरी वाला लगाना है, ये आपने खुद जो है चूज़ करना है। अगर आप बैटरी वाला लगाएंगे तो फिर आपकी बैटरी भी साथ में ये यूज़ होगी, बिजली भी यूज़ होगी, और अगर जो आप बैटरी के बगैर लगाएंगे तो फिर आपका जब तक सूरज रहेगा तो आपका जो है सिस्टम चलता रहेगा। तो जैसे ही सूरज की रोशनी कम होगी तो वाट कम होगी, जैसे ही वाट जो है वो अपनी जो है लिमिट से कम होंगे जितना आपका एसी की पावर है, तो आपका सिस्टम जो सारा बंद हो जाएगा, आपका एसी और आपका लोड जो भी होगा वो नहीं चलेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो में आपको मैं मुकम्मल जो है वो सारा कुछ बता दी है, सारी तफसील बता दी है। आपको वीडियो कैसी लगी अब आपने कमेंट्स में इसकी राय ज़रूर देनी है। इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारी आज सुबह से जो है वो लाइट जो है बंद थी, हमारी लाइट नहीं आ रही थी, हमारी जो बैटरी है वो उसका बैकअप भी ख़त्म हो गया था, तो हमारा सिस्टम जो है यूपीएस का मुकम्मल बंद हो गया था। अभी हमने सोलर सिस्टम नहीं लगाया है तो हमारा यूपीएस की जो पावर थी, बैटरी पावर थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पसीना भी आया हुआ है, मगर मैंने आपको जो है वीडियो वो बना के सेंड करनी थी, आपको बताना था इसके बारे में, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने दोस्तों से वादा किया था कि मैं 1 से 2 दिनों में वीडियो जो बनाकर शेयर कर दूंगा, तो आप तमाम दोस्तों को इल्म हो जाएगा कि एसी चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, टन के लिए या 1.5 टन के लिए आपको कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, मैंने रिपेयरिंग के बारे में, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, और मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है रिपेयरिंग की। सोलर पैनल के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है कि सोलर पैनल जब परचेज करना है तो आपने क्या क्या चीज़ों का जो वो ख्याल करना है। कैसे आपसे जो है वो धोखा दुकानदार करते हैं, आपको पैसे जो है वो ए ग्रेड के लेकर आपको BC जो है कैटेगरी के सोलर पैनल आपको बेच देते हैं। तो मैंने इसमें काफ़ी वीडियो बनाई है कि जब भी आपने सोलर पैनल परचेज करना है तो आप मेरी वीडियो लाजमी देख कर जाएँ। दूसरा मैंने जो है बिजली की बचत की, गैस की बचत की काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। तो आप जो भी मेरी आईडी का विजिट करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वहां से कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे, आपका टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को। अल्लाह हाफिज़।